अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको ल्यूकोरिया के मुतालिक बताता हूँ, जिसे हमें आम जुबान में वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज भी कहा जाता है। ये एक आम सा बीमारी है, हर खवातीन में ये आ सकती है, हर उम्र में ये आ सकती है। ये इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन इनका इलाज करना इंतहाई ज़रूरी और लाजिमी है। अगर बर वक्त इसका इस्तेमाल न करें तो ये जिस्म में मुख्तलिफ किस्म मसाइल पैदा कर सकते हैं, इसलिए ल्यूकोरिया का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। आज मैं आपको इस ल्यूकोरिया की इलाज बताता हूँ कि आप कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करें ताकि इस मसले से छुटकारा पा सके। साथ ही इसकी काजेज यानी वजूहात भी बताता हूँ किस वजह से ये ल्यूकोरिया पैदा होती है और इसकी अलामात क्या है। ल्यूकोरिया एक आम सा बीमारी है कि वह हर उम्र की खवातीन इसमें मुब्तला हो सकती है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती है, लेकिन इसका जो फैला वजह है वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, फंगल यानी फंजाई की जो इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकते हैं। जैसे जब हार्मोनल होती है खवातीन में, वो सेक्स हार्मोन की इम्बैलेंस हुई तो इस इम्बैलेंस होने की वजह से भी ये मसला पैदा हो सकती है। अगर इसकी अलामात को देखा जाए कि सिम्टम क्या है, तो इसमें वेजाइनस से वाइट या ग्रे कलर की डिस्चार्ज होती है जो बदबूदार होती है। इस बदबूदार वाइट डिस्चार्ज मुसलसल होती है, वाटरी कंडीशन होती है। साथ ही इससे जिस्मानी कमजोरी लायक हो जाती है, जिसकी वजह से पट्टों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, जिस्मानी थकावट होती है। साथ ही खून की कमी लायक हो जाती है, कैल्शियम की कमी लायक हो जाती है, जिस्म में खारिश होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, लोअर एब्डामिनल पेन होती है, लोअर एब्डामिनल जो एरिया है इसमें पेन होती है। इन सारी कंडीशन ल्यूकोरिया की है। अगर इस वाटरी कंडीशन हो यानी ये वाइट डिस्चार्ज हो और मुसलसल हो तो ये ल्यूकोरिया है, और इस ल्यूकोरिया का इलाज करना निहायत ज़रूरी है ताकि आपको प्रॉपर इलाज हो जाए और बर वक्त इस मसले से छुटकारा पा सके। तो इसके इलाज की तरफ देखा जाए कि कौन सा मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल करना होगा, तो इसके लिए आप एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें मेट्रोनिडाजोल जो टैबलेट आती है 400 मिलीग्राम, जो प्लेजिला और रियाम के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इस मेडिसिन के साथ आप सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर डॉक्सासाइक्लिन जो वेब्रामाइसिन के नाम से आता है या ओप्लाक्सासिन, इसमें दो में से एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा, या डॉक्सासाइक्लिन या इसके साथ ओप्लाक्सासिन। मेट्रोनिडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में 14 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। साथ ही इसके साथ फ्लोकेनाजोल जो एंटी फंगल कैप्सूल आती है 150 मिलीग्राम एक कैप्सूल स्टेट इस्तेमाल करना होगा हफ्ता में एक बार। साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ साथ आप इसके साथ एंटावेजाइनल जो क्लोट्रामाजोल एंटी फंगल क्रीम या टेबलेट आती है, इसको रात सोते वक्त एंटावेजाइनल लगाना होगा। ये 3 से 5 दिन तक आप मुसलसल ऐसा करना होगा। इसकी मेडिसिन मैंने जो आपको बता लिया, इसके इस्तेमाल से आपकी जो ल्यूकोरिया के मसाइल है वो मुकम्मल तौर पर निजात आप इससे पा सकते हैं। साथ ही अगर आपको फेवर हो, लोअर एब्डामिनल एरिया में जो पेन होती है, या फेवर हो या टांग और पट्टों में जो दर्द हो, इसके साथ आप हस्ब ज़रूरत पेनाडाल एंटी पेन किलर या एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो पेनाडाल के नाम से आती है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ कैल्शियम की टेबलेट, आयरन पॉलीमाल्टोज की टेबलेट या मल्टीविटामिन की टेबलेट इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है, ताकि जिसकी इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो पहले जो कमी आया है, कैल्शियम की कमी आया है या मिनरल और विटामिन की कमी है, वो पूरा किया जाए और आपकी जो मसाले हो इससे हमेशा के लिए आप इससे निजात पा सकते हैं। जो मेडिसिन मैंने आपको बता लिया इसका इस्तेमाल करें। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि जब भी आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही है तो इससे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न मशवरा करके आपको जो मशवरा दिया इनके मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।